ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं फाइनेंशियल कंसेप्ट फॉर बिजनेस। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 9.5 आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पहले बात करेंगे क्यों ये बिजनेस के लिए जरूरी होता है, फिर इसमें कौन कौन से कंसेप्ट शामिल हैं, जिसमें आ जाता है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, और उसके बाद एक्सपेंसेस एंड बजटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, और लास्ट में लोन्स एंड इंटरेस्ट। तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अगर आपने कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना है तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल कंसेप्ट के बारे में। चाहे आपका बिजनेस एक छोटी सी शॉप है या आपकी एक बड़ी कंपनी है, अगर आपको फाइनेंशियल कंसेप्ट की समझ नहीं है तो आप उसको सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते। कहां पे लॉस हो रहा है, कहां पे प्रॉफिट हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए फाइनेंशियल कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब इन फाइनेंशियल कंसेप्ट में रेवेन्यू एंड प्रॉफिट होता है, एक्सपेंसेस एंड बजटिंग होता है, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, लोन्स एंड इंटरेस्ट। तो वन बाय वन हम अब इन कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की। तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी ए बिजनेस अर्न फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विस। कोई भी बिजनेस अपनी प्रोडक्ट को बेच के जो टोटल पैसे कमाता है, जो टोटल अर्निंग होती है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, जो आपकी बुक में भी एग्जांपल दी हुई है, मान लो आपकी एक शॉप है स्कूल बैग की, ठीक है, तो आपने मान लो 100 बैग एक दिन के सेल कर लिए या एक मंथ के सेल कर लिए, ठीक है, और उसकी प्राइस कितनी है? 500। तो आप इसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे कि भाई 100 मैंने सेल किए हैं, एक की प्राइस 500 है, तो आपके पास ये क्या आ गया? रेवेन्यू आ गया कि भाई आपने 50,000 की सेल की है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? अब जो आपने सेल की है ये 50,000, ये आपकी रेवेन्यू है। इसमें से इस बैग को बनाने के लिए जो खर्चे आए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका रेंट हो गया शॉप का, या फिर कोई मुलाजिम रखे हैं उनकी सैलरीज, या फिर जो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा आया है, उसको अगर हम इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, प्रॉफिट ऑन द अदर हैंड इज ए मनी लेफ्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल द कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस लाइक रेंट, सैलरी एंड कॉस्ट ऑफ गुड। हमने सारा खर्चा निकाल दिया, देखो रेवेन्यू टोटल, और उसमें से जो कॉस्ट थी उसको निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचता है? प्रॉफिट बचता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस एंड बजटिंग। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अब मान लो आपने एक बेकरी ओपन करनी है, तो जहां पे आप उसे ओपन करोगे तो उस शॉप का क्या होगा? रेंट होगा। ठीक है, मान लो ये उसका रेंट है। फिर आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए चीजों को बनाने के लिए, तो मान लो इतने का वो मटेरियल आएगा। फिर आपको मुलाजिम भी रखना पड़ेंगे, ये उनकी सैलरी होगी। फिर यूटिलिटीज, जिस बिजली का बिल हो गया और छोटे मोटे अखराजात होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं? एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बजटिंग। बजटिंग क्या होता है? टू मैनेज दीज एक्सपेंसेस। अब ये जो एक्सपेंसेस हैं, इनको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं? एक बजट रख लेते हैं। बजट क्या होता है? ए प्लान दैट एस्टिमेट हाउ मच मनी विल बी नीडेड फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस। कि भाई मुझे इस बिजनेस को रन करने के लिए तकरीबन कितने पैसे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इन सब को कैलकुलेट करके प्लस कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा? बजट आ जाएगा। बजट बनाने का फायदा क्या होता है? आपको अपने एक्सपेंसेस के बारे में पता चलता है। अगर आप ज्यादा पैसे लगा देते हो एस्टिमेटेड बजट से, तो आपको पता चल जाएगा मैं ज्यादा खर्चा कर रहा हूं अपनी बेकरी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व अलोकेटिंग फंड टू ए बिजनेस प्रोजेक्ट विद एम टू जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। आप किसी बिजनेस में या किसी प्रोजेक्ट में इस नीयत से पैसे लगाते हो कि भाई फ्यूचर में मुझे इसका प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी एक शॉप है, आप यहाँ पे लेडीज के जो कपड़े हैं उनको सेल करते हो, तो आपके माइंड में आया कि भाई मैं क्या करूं, मर्दों के भी कपड़े रख लूं ताकि मुझे फायदा हो। तो आपने मान लो 5 लाख इसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिए, तो फ्यूचर में आपको फायदा ही होगा ना जब वो सेल होंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की एक और बेस्ट एग्जांपल जो हम पाकिस्तानी करते हैं, हम क्या करते हैं? प्लॉट खरीद लेते हैं कि भाई फ्यूचर में ये महंगा होगा तो हम उसे सेल कर देंगे, तो उससे क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। दूसरे नंबर पे आ जाती है सेविंग। सेविंग रेफर टू सेटिंग असाइड मनी फॉर फ्यूचर नीड। ठीक है, अब इसमें क्या, आप कुछ पैसे सेव कर लेते हो ताकि फ्यूचर में आपके वो काम आ सके। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पेरेंट्स की है कि भाई हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते रहते हैं कि भाई जब बच्चे बड़े होंगे इनकी हम शादियां कर देंगे। ठीक है, तो वो उन्होंने की होती है बेसिकली सेविंग की होती है। इसी तरह आपकी बुक में भी एग्जांपल दिए कि भाई एक रेस्टोरेंट है, वो क्या कर रहा है? हर महीने 10,000 रुपए सेव करता जा रहा है ताकि वो आने वाले दिनों में फ्यूचर में क्या कर सके? एक नया ओवन खरीद सके।
और लास्ट में लोन्स एंड इंटरेस्ट। तो पहले लोन की बात करें तो लोन क्या होता है, अक्सर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो पैसे होते हैं वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफी नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं या किसी और फाइनेंशियल इदारे के पास चले जाते हैं कि भाई हमें वो पैसे दे दें। ठीक है, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल ये बैंक है और ये आप हो, आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि बिजनेस को स्टार्ट कर सके, तो आप कहाँ पे जाओगे, बैंक के पास जाओगे, वहां से आप क्या लोगे, कुछ पैसे उधार लोगे। तो जो हम उधार ले रहे हैं ना जिन पैसों को, उसको बोलते हैं हमने क्या लिया है, लोन लिया है। ठीक है, और हमें ये जो लोन होता है इसको लाजमी वापस करना होता है, और किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट मतलब कि हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, 5% परसेंटेज के हिसाब से होता है, 5%, 10%। ठीक है, यानी जितनी रकम हमने ली है 5% हमें उससे ज्यादा वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।